हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सुना होगा आपने कि जब करंट रजिस्टर में फ्लो करता है तो उसमें हीट कमी आ जाता है और एनर्जी वेस्ट होता है रजिस्टर में हीट के फॉर्म में। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो जूल ने दिया था, ठीक है, उसको जूल्स हीट भी बोलते हैं। जो रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होता है क्योंकि जूल दिया था तो जूल्स हीट भी बोलते हैं उसको। तो आज पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड पावर कंज्यूम्ड, पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो आज का हम लोग का हेडिंग है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब बोल रहा है कि एक रजिस्टर है, सिंबल बना लीजिए रजिस्टर का, रजिस्टर आर है, ठीक है, और इसमें करंट आई है जो कि फ्लो कर रहा है। अब इसमें ए से बी आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। जब करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तो करंट का फ्लो का मतलब क्या हो गया? चार्ज का फ्लो। तो अगर हम पूछे इन टाइम टी मतलब टी टाइम, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, तो मान लीजिए करंट ऑन किए, अब 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, तो इन टाइम टी अमाउंट ऑफ चार्ज that has crossed the register, मतलब सोचिए करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही ना करंट होता है। अब मान लेते क्यू चार्ज, अब टी टाइम में कितना चार्ज यहां से यहां आ गया, इस एंड से इस एंड आ गया, तो सारा बच्चा समझ जाएगा कि चार्ज फ्लो हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई टी। टी क्या चाहिए? टाइम। टी क्या चाहिए? टाइम, क्योंकि करंट क्या होता है? चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज क्या होगा? करंट इनटू टाइम। तो इतना चार्ज टी टाइम में फ्लो करेगा, ठीक है। अब चार्ज जब फ्लो करता है यहाँ पे, जब चार्ज होगा तो उसके पास अच्छा खासा एनर्जी होगा, लेकिन जब तक वो यहाँ पर आएगा उसका एनर्जी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर उसका एनर्जी खा गया, हीट के रूप में बर्बाद कर दिया, लॉस हो गया एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पे द लॉस, सेकेंड स्टेप है द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज, अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए हम यू मान लेते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को मान लीजिए हम यू या डेल्टा यू मान लें। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को तो वी ही मानते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का चार्ज हो गया आई टी, और पोटेंशियल डिफरेंस को ओम्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से। तो हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टर V इज इक्वल टू, स्मॉल ही लिखो, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर लिखती है, Q इज इक्वल टू आई टी लिखती है। तो ये हम लोग का आ गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, कि जब चार्ज यहां से आएगा तो उसका कितना पोटेंशियल एनर्जी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया आई स्क्वायर, देखिए 2 आई है, आई स्क्वायर आर टी, दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब दिस लॉस, ये जो पोटेंशियल एनर्जी घट गया, नष्ट हो गया, किसका? चार्ज का, जब वो ए से बी पहुंचा। तो दिस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज सीन इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये जो लॉस है पोटेंशियल एनर्जी का, जब चार्ज ए से बी पहुंचा, वो लॉस क्या चीज के रूप में दिखता है? हीट के रूप में। रजिस्टर गर्म हो जाता है, हीट फेंकने लगता है। तो इसीलिए हम लोग का देयरफॉर हीट हम लोग का हो गया, हीट का फॉर्मूला लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आई स्क्वायर आर टी। शायद आप ये फॉर्मूला 10th में सुने होंगे। हीट का फॉर्मूला इन रजिस्टर आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है? जो करंट फ्लो कर रहा है। आर क्या है? रेजिस्टेंस। और टी क्या है? टाइम। अब टाइम 2 सेकंड होगा तो 2 रखिएगा, 3 सेकंड 3 रखिएगा, जितना ज्यादा वक्त होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा एक लेक्चर हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, जिसमें हीट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए। किसी रजिस्टर में जब करंट फ्लो करता है तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। क्यों? क्योंकि चार्ज जब यहां से आ जाता है तो उसका लॉस ऑफ एनर्जी होता है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगा, यहाँ एनर्जी कम होगा, तो लॉस तो होगा, क्योंकि चार्ज फ्लोज फ्रॉम या करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल,
तो भाई जो हायर से लोअर हुआ तो लोअर कैसे हुआ, कुछ ना कुछ तो एनर्जी नष्ट हो गया, वेस्ट हो गया, वही ना हीट के रूप में बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में हीट निकल गया हम लोग का I स्क्वायर RT। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर, पहले इसको नोट करिए। हीट का फॉर्मूला I स्क्वायर RT, T इज टाइम। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर क्या है भाई? इलेक्ट्रिक पावर इट इज रेट ऑफ कंजप्शन और डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सुने होंगे 10th क्लास में भी। अब इलेक्ट्रिक पावर जैसे बल्ब का होता है 100 वाट होता है बल्ब, 100 वाट का, 200 वाट का ट्यूबलाइट होता है, फैन होता है मान लीजिए 150 वाट का। तो ये जो आप बोलते हैं कि बल्ब 100 वाट का है, फैन 150 वाट का है, इसका मतलब क्या कि पर सेकेंड, ठीक है, पर यूनिट टाइम, प्रत्येक सेकेंड वो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट कर रहा है हीट के रूप में। और जो एनर्जी वेस्ट करेगा उसका हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, वही ना बिजली का बिल आता है। जितना ज्यादा वेस्ट करिएगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। चलिए, तो अब क्या है भाई इलेक्ट्रिक पावर? इट इज रेट ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन या तो एनर्जी वेस्ट हो रहा है, डिसिपेशन का मतलब ही बर्बादी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बर्बादी हो रहा है, रेट माने क्या? पर यूनिट टाइम, प्रत्येक सेकेंड। तो यहाँ पे पावर जो है P से डिनोट करते हैं। और अभी समझिए जो हीट हम लोग निकाले थे पर यूनिट टाइम, मतलब हीट हम लोग जो निकाले थे मान लीजिए 10 सेकेंड में कितना हीट हुआ, तो हमको अब 10 सेकेंड का नहीं चाहिए, 1 सेकेंड का चाहिए। तो 1 सेकेंड में जितना हीट प्रोड्यूस हुआ या जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हुआ, दैट इज पावर। पावर का मतलब क्या? जूल पर सेकेंड। प्रत्येक सेकेंड में कितना पावर वेस्ट हो रहा है। जैसे कि अगर बोलता है कि बल्ब 100 वाट का है, ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर 100 वाट का बल्ब 100 वाट वो यूज कर रहा है, अगर सुनिएगा ध्यान से, 100 वाट यूज कर रहा है, इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो इसका मतलब कि प्रत्येक सेकंड ये 100 जूल, वाट होता है जूल पर सेकंड, तो प्रत्येक सेकंड 100 जूल जो हीट के रूप में बर्बाद हो रहा है, तो यही ना पावर हो जाता है। तो इसको हिंदी में सोचने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हीट बाई टाइम, अब हीट हम लोग का आया था I स्क्वायर RT, नीचे T, तो यहाँ T कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग का पावर का फॉर्मूला आ जाएगा I स्क्वायर R। इसी फॉर्मूला को सुनिएगा ध्यान से, P का फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर R, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, P का फॉर्मूला, ये तो हो गया I स्क्वायर R। अब I के जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए रेजिस्टर क्या होता है IR, V इज इक्वल टू IR। तो I के जगह पे लिख सकते हैं क्या चीज, V बाई R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ये वाला R अपने जगह पे, ये R कट गया, तो इसी फॉर्मूला को आप V स्क्वायर R भी लिख सकते हैं। तो I स्क्वायर R या V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, या इसी फॉर्मूला को एक और तरीका से लिखा जाता है V इंटू I। सोचिए कैसे, यहाँ पे देखिए, एक I को पहले छोड़ दीजिए आप, और एक I को ऐसे करिए, मतलब I स्क्वायर को लिख सकते हैं I इंटू I, और R अपने जगह पे है। अब I इंटू R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V, तो V इंटू I नहीं हो जाएगा, मतलब कि एक ही फॉर्मूला को 3 तरीका से लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल पावर का जो फॉर्मूला है, या तो आप बोलिए I स्क्वायर R, या तो V इंटू I, या तो V स्क्वायर बाई R। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल पावर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब या हीटिंग एलिमेंट। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब और हीटिंग एलिमेंट। जैसे हीटर में कैसे हीटिंग एलिमेंट होता है, बल्ब में भी हीटिंग एलिमेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट बोलते हैं, टंगस्टन का बना रहता है। अब बल्ब में देखिए कितना ब्राइटनेस होगा, जितना ज्यादा फिलामेंट में हीट प्रोड्यूस होगा उतना ही बल्ब ब्राइटनेस देगा, उतने ज्यादा जगमगाहट देगा। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब और हीटिंग एलिमेंट, जैसे बल्ब में हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, टंगस्टन होता है ना, एलॉय का बना रहता है। तो देखिए जैसे कि कोई आप बल्ब जब खरीदे, लेट अस सपोज कि मार्केट से जब आप कोई बल्ब खरीदिएगा, जस्ट एक सिंबल बना है,
ग्लास बल्ब हो गया ये। चलिए अब फिलामेंट दिखा दिए। अब जब भी कोई बल्ब आप मार्केट से खरीदते हैं तो उसके ऊपर रेटिंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेटिंग, ठीक है। तो उसके ऊपर रेटिंग रहेगा, जैसे रेटिंग रहेगा ऐसे रहेगा 100 वाट 220 वोल्ट ऐसे लिखा रहेगा। अब इसका मतलब क्या, यही समझना है 100 वाट 220 वोल्ट, मतलब इस बल्ब को जब आप 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कीजिएगा, घर में लगाइएगा, और अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट का सप्लाई मिला, सप्लाई समझ रहे हैं, तो ये 100 वाट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा के बल्ब में रोशनी देगा। इसको बोलते हैं रेटिंग। ये पहले ही से दिया रहता है, बल्ब के ऊपर लिखा रहता है रेटिंग। तो ये आपका हो गया रेटिंग पावर। अगर हम इस बल्ब को देखकर बोले रेटिंग पावर, रेटिंग माने जो कवर पे लिखा हुआ है, रेटिंग पावर कितना है भाई, तो 100। अभी क्यों बोल रहे हैं समझ में आएगा, अभी प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो अभी पता चलेगा हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं। रेटिंग पावर, ठीक है, 100 वाट रेटिंग वोल्टेज, रेटिंग वोल्टेज। अब बल्ब का रेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट, ठीक है। तो अभी समझाएंगे इसको और अच्छा से, पहले समझिए। अब क्या पढ़ा है हमको, रेजिस्टेंस निकालना है बल्ब का, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला को देखिए, आर जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे बल्ब का, ठीक है, बल्ब का इधर करो ये इधर करो, उसको लिख देंगे पी वी स्क्वायर बाई पी। लेकिन यहाँ वी और पी दोनों क्या होगा, रेटिंग होगा। रेटिंग मतलब कि जो कवर पे लिखा हुआ है। अगर आपको रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालना है तो वी स्क्वायर बाई पी उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन वी होना चाहिए रेटिंग। जैसे यहाँ पे रेटिंग है 220, तो यहाँ 220 रखिए, और पी है 100 तो 100 रखिए, ठीक है। और याद रखिएगा, ठीक है, सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज कांस्टेंट। इसको प्रॉब्लम से समझाएंगे, पहले सुनिए। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब या हीटिंग एलिमेंट इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब ये जो आंसर आएगा पूरे न्यूमेरिकल में कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब नहीं चेंज होगा, फिलामेंट तो वही रहेगा ना। तो इज कांस्टेंट एंड इज ऑब्टेन्ड, अच्छा से लिखो, ऑब्टेन्ड बाय रेटिंग ऑन कवर। जो कवर खरीदिएगा बल्ब का उसके ऊपर रेटिंग देगा, उसी से आपको निकलता है। अब कोई बच्चा सोचेगा सर ये क्यों बता रहे हैं, देखिए क्यों बता रहे हैं, समझिएगा। पावर का फॉर्मूला समझ गए, देखिए इसको प्रॉब्लम से समझेंगे तब मजा आएगा, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे ना तब मजा आएगा। चलिए अब आंसर बताने के लिए रेडी रहिए आप लोग। चलिए बताइए, मान लीजिए कि एक बल्ब है, क्वेश्चन को सुनिए। मान लीजिए सिंबल बना दिए, एक बल्ब है, ठीक है, और इसका जब खरीदे तो इसके ऊपर रेटिंग है 100 वाट, यहां लिखो ना 100 वाट 220 वोल्ट। अब सोचिए अगर हम इसको 300 वोल्ट से लगा देते हैं, 300 वोल्ट। अगर इसका रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट, मतलब कि इसको 220 वोल्ट मिलेगा तभी 100 वाट बर्बाद करेगा और पूरा फुल ब्राइटनेस देगा। लेकिन बताइए यहाँ पे चाहिए 220 और हम दे कितना रहे 300। आप बताइए क्या होगा, चाहिए बल्ब को 220 फुल ब्राइटनेस देने के लिए, 100 वाट का फुल ब्राइटनेस जितना वो दे सकता है, और हम दे रहे हैं 300 वोल्ट, मतलब 220 से ज्यादा दे रहे हैं। तो बताइए क्या होगा। वेरी गुड, एकदम सही सोच रहे हैं आप। बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। वेरी गुड, बल्ब तो फ्यूज हो जाएगा, उसको हाई वोल्टेज मिल गया है। 220 से ज्यादा दीजिएगा तो ये फिलामेंट टूट जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बल्ब काम नहीं करेगा, ठीक। तो ये तो आप समझ रहे होंगे। अब रेटिंग का थोड़ा सा मतलब कि अगर ज्यादा देंगे तो बल्ब फ्यूज हो गया भाई, लेकिन अगर कम देंगे, अब बात है मजा आएगा कि अब कम देंगे। अब लेटर सपोज कि अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में चाहिए 220 अगर देते हैं, यहाँ पे 220 दे देते हैं, सेकंड केस। पहले 300 दिए तो फ्यूज हो गया, अब 220 ही देते हैं, तो बताइए कितना पावर कंज्यूम करेगा ये बल्ब, कितना पावर कंज्यूम करेगा 100 वाट, क्योंकि चाहिए 220, दे भी रहे 220, 100 वाट खाएगा, फुल ब्राइटनेस देगा, तो 100 हो गया। पावर कंज्यूम्ड अगर पूछेंगे हम तो अभी हो गया 100 वाट, ठीक। लेकिन मजा तब आएगा जब हम 220 से कम 200 वोल्ट दे रहे हैं। अब आप बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है इन फिगर फाइंड
पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। अब बताइए क्या बल्ब 100 वाट खाएगा? नहीं खाएगा 100 वाट, क्योंकि ये 100 वाट कब खाता? जब इसको 220 मिलता है, यहाँ 220 लगाते हैं ना, तब ये 100 वाट खाता है। अब हम इसको 220 नहीं दे रहे, कम वोल्टेज दे रहे हैं, पावर यहाँ वोल्टेज सप्लाई कम कर रहे हैं, 200 वोल्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये फुल ब्राइटनेस नहीं देगा, ये डिम होगा, कम ब्राइटनेस देगा, क्योंकि इसको कम वोल्टेज बेचारा को मिल रहा है बैटरी से। ठीक है, तो अब कितना पावर खाएगा? 100 वाट तो नहीं खाएगा, अब कम पावर खाएगा, क्योंकि कम वोल्टेज मिल रहा है। अब कैसे निकालेंगे कितना पावर खाएगा? देखिए इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले फिलामेंट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस निकालिए, और रेजिस्टेंस निकालते समय कितना पावर सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, कितना है, उससे नहीं फर्क पड़ता है। अब सोचो ना, यहाँ 180 वोल्ट देते हैं तो रेजिस्टेंस अलग होता है अगर 150 वोल्ट देते हैं तो रेजिस्टेंस अलग होता है। जी नहीं, यहाँ कितना सप्लाई कर रहे हैं उससे बल्ब का फिलामेंट का रेजिस्टेंस नहीं निर्भर करता है। बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ रेटिंग पर डिपेंड करता है, और वो फिर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो निकालो रेजिस्टेंस किसका? बल्ब का। तो रेजिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं किसका? बल्ब का। तो क्या होगा? V²/P, और ये किससे निकलेगा? रेटिंग से। बस याद रखना, अभी ऐसे लिख दे रहे हैं। अब चलो V क्या इसका? रेटिंग का। तो 220 इंटू 220, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यही कॉन्सेप्ट तुमको ब्रेन में बैठाना है, सही कॉन्सेप्ट। चलो अब पावर कितना हो गया? तो 100, 0 0 कट गया, और E आ गया 484 ओम। ये 484 ओम जो आया रेजिस्टेंस आ गया किसका? बल्ब का, और ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। अब तुम यहाँ कितना वोल्ट लगाते हो उससे कोई मतलब नहीं, फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है 484 ओम है, तो हमेशा 484 ही ओम रहेगा, रेटिंग से निकल गया वो। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे कितना भाई? 200। तो अब पावर कंज्यूम्ड, देयरफॉर अब पावर कंज्यूम्ड, अब कितना? अब पावर का क्या फॉर्मूला बताए थे पीछे? V²/R। अब हमको बल्ब का रेजिस्टेंस पता है जो कि कांस्टेंट है 484। ठीक, और अब कितना वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, अब कितना वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं बल्ब को? तो 200। तो 200 का स्क्वायर हो गया, 200 इंटू 200। ठीक है, तो यहां पे इसको तुम सॉल्व करना, 82.6 वाट कुछ आएगा। अब तुम यहां पे बताओ, यहां पे तुम देख रहे हो, इसको सॉल्व कर लेना, तुम देख लेना, ठीक है ना? तो यहां पे तुम बताओ कितना हो गया, पहले इसको एक बार नोट करो, पहले नोट करो एक बार। चलो नोट कर लिया। अब तुम बताओ यहाँ पे, यही अगर यहाँ पे हम 150 दे देते तो तुम यहाँ 150 रखता, 150 इंटू 150 बाई 484, फिर पता चल जाता। मतलब ये वोल्टेज हम जितना कम करेंगे, न्यूमरेटर उतना कम होते जाएगा, पावर कम आते जाएगा। मतलब बल्ब कम पावर खा रहा है, कम पावर खा रहा है, कम ब्राइटनेस दे रहा है, फुल ब्राइटनेस नहीं दे रहा है। तो सोचो अगर इसको 220 मिलता तब ये 100 वाट खाता और पूरा जगमगाहट फुल ब्राइटनेस देता। लेकिन अगर इसको 220 से कम सप्लाई किए, कम 220 से सप्लाई किए 200, तो अब इस 100 नहीं खा रहा है, कितना खा रहा है? मात्र 82.6 वाट कंज्यूम कर रहा है। तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए इसको नोट करो, फुल रब करेंगे। अब सीरीज एंड पैरेलल बहुत इजी है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स और हीटिंग एलिमेंट्स, उसको पढ़ा देते हैं, बहुत इजी है। एक बार सीबीएसई 2012 में आया था। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहले बल्ब का रेजिस्टेंस रेटिंग देख के निकाल लेना है, और वो रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है, याद रखना। रेटिंग देख के ही रेजिस्टेंस निकालते हैं, और वो रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया ना बाबू। रेजिस्टेंस थोड़ी ना वोल्टेज के सप्लाई पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी होता है ना, उस शेप साइज पर डिपेंड करता है, फिलामेंट के मटेरियल पर डिपेंड करता है। चलो हो गया। चलो एक टॉपिक और पढ़ते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स। इसमें क्या निकालना है? टोटल पावर कंज्यूम्ड। देखो सीरीज एंड, सीधे लिखते हैं ग्रुपिंग ऑफ बल्ब्स लिखते हैं, ठीक है ना, या ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ बल्ब्स और हीटिंग एलिमेंट्स। बहुत इजी है, बस ध्यान दो।
ग्रुपिंग ऑफ बल्ब्स और हीटिंग एलिमेंट्स, यहां निकालना क्या रहता है ना, टोटल पावर कंज्यूम्ड, टोटल पावर कंज्यूम। ध्यान से सुनना क्या है सिलेबस में। पहला टॉपिक होगा सीरीज, सीरीज ग्रुपिंग किसका, बल्ब्स का। देखो क्वेश्चन पहले सुनो ध्यान से। क्वेश्चन है कि दो बल्ब है, जैसे एक बल्ब फिलामेंट बना देते हैं, दूसरा बल्ब, चलो सिंबल हम ऐसे ही बनाते हैं। अब दो बल्ब है और दिया हुआ है कि इस बल्ब का रेटिंग, ध्यान से सुनो, P1 V0, मतलब मन में तुम ऐसे रख लो ना, 100 वाट 220 वोल्ट, और इसका मान लो 50 वाट 220 वोल्ट, मतलब कि 220 ही पे रहता है, क्योंकि इंडिया में तो सब चीज 220 ही वोल्ट के लिए बनता है ना, तो 220 का दे देता है, ठीक है। जो ध्यान दो, जो पैटर्न है तुम लोग का, और इसको हम फिर V0 ही से लगा दिए, 220 से लगा दिए। अब सोचो कॉमन सेंस है, दोनों फुल ब्राइटनेस नहीं देगा, क्योंकि ये फुल ब्राइटनेस कब देता, ये P1 कब खाता, जब अकेले इसको V0 मिलता, ये अकेले इस बैटरी से लगता, तब ये फुल ब्राइटनेस देता ना। V0 चाहिए, मन में V0 220 रखो, सोचने में आसानी होगा। और सेम टू सेम ये 50 वाट है, मान लो 220 पे, ये 50 वाट फुल ब्राइटनेस ये बल्ब कब देता है, अगर 50 वाट का ये, जब इसको 220 अकेले मिलता है। लेकिन यहाँ दोनों को सीरीज में लगा दिए, अब ये जो 220 है ये दोनों में बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना टोटल पावर कंज्यूम होगा, यहाँ P1 प्लस P2 नहीं होगा। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या जानते हो, सीरीज में लगा हुआ है, दोनों सीरीज में लगा हुआ है रेजिस्टर। अब दोनों रेजिस्टर सीरीज में, तो रेजिस्टर के लिए क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2, ये तो फॉर्मूला सब जानता है भाई, R1 प्लस R2 सीरीज के लिए। अब रेजिस्टेंस बल्ब का क्या चीज निकालते हैं, रेटिंग से। रेजिस्टेंस बल्ब का क्या चीज निकालते हैं, रेटिंग से। रेजिस्टेंस बल्ब का क्या निकालते हैं, रेटिंग से। तो चलो इस बल्ब का रेजिस्टेंस जो कि R1 माने हैं, और इस बल्ब का रेजिस्टेंस जो कि R2, तो R1 कैसे निकलेगा, रेटिंग से। क्या था, V0 स्क्वायर बाई P1, और इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या चीज निकलेगा, रेटिंग से, V0 स्क्वायर बाई P2। अब दोनों बल्ब हटाओ और मन में एक बल्ब लगाओ, इक्विवेलेंट। दोनों बल्ब को हटाओ और एक नया तीसरा, एक न्यू थर्ड बल्ब लगाओ, ठीक है। और उसका मान लेते हैं P, टोटल पावर जो है P है, टोटल पावर जो उसका है P है, और वो V0 पे काम कर रहा है 220 पे अकेले। तो फिर रेटिंग से उसका लिखेंगे जो इमेजिनरी थर्ड बल्ब है, तो V0 स्क्वायर बाई P, या सीरीज के लिए हम PS मान लेते हैं। चलो सीरीज में तो टोटल पावर PS मान लेते हैं उस थर्ड बल्ब का, जो दो का काम अकेले करेगा। ये दोनों मिलके जितना पावर खाएगा, वो बल्ब अकेले उतना पावर खाएगा, इक्विवेलेंट, इफेक्टिव। तो V0 स्क्वायर कट गया, तो यहाँ आ गया 1 बाई PS इज इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। इसका मतलब कि अगर ये 100 वाट 220 है रेटिंग, ये 50 वाट 220 है, और इसको फिर हम लोग 220 से लगा दिए, तो टोटल पावर कितना होगा, तो ऐसे निकालेंगे। PS निकालना है 1 बाई 100 प्लस 1 बाई 50, या सॉल्व कर देंगे तो पता चल जाएगा सर्किट में टोटल कितना पावर प्रत्येक सेकंड लॉस हो रहा है। क्लियर, देख लो भाई कितना सिंपल है चीज, मतलब ये तुम पहले से जानते थे, रेटिंग से रेजिस्टेंस लिख देते हैं, तुरंत आंसर आ गया। तो कोई बच्चा बोलेगा सर कितना सारा सीरीज पैरेलल बताइएगा, कैपेसिटर का पहले बता दिए, फिर रेजिस्टर का बताएं, 2 दिन पहले सेल का बताया, शायद लास्ट ही वीडियो में सेल का बताएं, और आज बल्ब का। लेकिन बल्ब बोला आसान है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं, क्योंकि टोटल पावर हो जाएगा सीरीज में। देखो ना कैसे आ गया एकदम, तो हमको लगता है एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी में सेकंड करते हैं, यहीं पे जगह करते हैं पैरेलल वाला, पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग में यहां पे डायग्राम बना देते हैं, आई होप कि दिख रहा हो। एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, चलो ठीक है। अब ये बल्ब जब खरीदे तो इसके ऊपर रेटिंग है P1 V0, और मान लो इसका रेजिस्टेंस R1, और रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, रेटिंग से। चलो इसका है P2 V0, रेजिस्टेंस R2, और V0 से जोड़ दिए।
अब अगर दिमाग होगा तो तुरंत सोच लोगे। मतलब ये बताओ, घर में, हम लोग के घर में सीरीज है कि पैरेलल है? पैरेलल है। तो अब सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा। चलो, अब दोनों रेजिस्टर पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो क्या फॉर्मूला है, 10 से पढ़े हो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करेंगे। अब रेजिस्टेंस क्या चीज से निकलता है, रेटिंग से। तो चलो रेटिंग से, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V0 स्क्वायर बाई P1। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V0 स्क्वायर बाई P2। अब इन दोनों को हटाओ और एक नया थर्ड बल्ब लगाओ, जो ये दोनों जितना खा रहा है ना, वो अकेले उतना खाएगा। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं उसका रेटिंग, थर्ड बल्ब का रेटिंग मान लेते हैं PP पैरेलल के लिए V0, ये तो गजब हो गया, PP पैरेलल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया V0 स्क्वायर उसका, उस थर्ड बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है भाई, पैरेलल में PP, समझ गए। सीरीज के लिए S लिख दिए थे और पैरेलल के लिए P लिख दिए, वैसे तुम P ही रखना मन में। कोई बोलेगा सीरीज में तो वैसे ही बोलना 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। पैरेलल के लिए तो 1/P, सॉरी इसमें तो अभी ये तो तुम समझ गए, यहाँ तक उल्टा नहीं किया हो, तुम लोग को समझाने के चक्कर में, देखो तुम लोग को समझाने के चक्कर में क्या क्या हो जाता है। अब यहाँ R नीचे है, तो R नीचे तो V0 स्क्वायर बाई P, तो V0 स्क्वायर नीचे ना आएगा, बाई P ऊपर चल जाएगा, रेस्ट नीचे ना यार, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी नीचे है, तो V0 स्क्वायर बाई P2, तो कि नीचे था तो नीचे पुट करेंगे तो P तो ऊपर आ जाएगा ना, यहाँ सीधे ऊपर था तो डायरेक्ट रख देते थे V0 स्क्वायर बाई P। अब यहाँ R1 नीचे है, तो समझ गया होगा। चलो अब यहाँ पे हो गया PP के चक्कर में गड़बड़ हो गया था, तो V0 स्क्वायर। अब V0 स्क्वायर ऐसे कट गया, तो हम लोग का पैरेलल में जो आ गया आपका P1 प्लस P2। अब कोई बच्चा बोलेगा यस सर आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि घर में देखो क्या होता है, मान लो जैसे इस रूम में ही देख रहे हो, तो एक ट्यूबलाइट, दो ट्यूबलाइट, एक बल्ब, दो बल्ब, इतना सारा चीज काम कर रहा है। तो अगर हम बोले कि मान लो एक ट्यूबलाइट 100 वाट का है, मान लो, तो दो ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो 100 प्लस 100 200 वाट हो गया, क्योंकि 220 पे तो काम हो ही रहा होगा। और मान लेते हैं एक CFL, मान लेते हैं एक CFL 80 वाट का है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो 80 पर मान लो 80 प्लस 80 कितना 160 हो गया। ऐड करते जाएंगे, घर में जितना का वाट पता है सबको सिंपली ऐड करो, घर में यही लगेगा, क्योंकि घर में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सबको ऐड करते जाओ। पंखा चल रहा है तो प्लस 150 कर दो, जो चीज चल रहा है सब में पावर जोड़ते जाओ। पैरेलल में टोटल पावर कंज्यूम निकालना है तो सबका पावर को सिंपली ऐड करो। ये घर वाला केस है हम लोग का, ठीक है। क्योंकि घर में सीरीज में नहीं रहता है, घर में सारा चीज जो इक्विपमेंट हम लोग का लगा हुआ है, सारा जो डिवाइस लगा हुआ है, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फैन हो गया, ठीक है, सब लगा हुआ है क्या चीज में, पैरेलल ग्रुपिंग में। तो पैरेलल ग्रुपिंग में टोटल पावर कंज्यूम निकालना ना, तो सिंपली ऐड कर दो, तो पता चल जाएगा घर में टोटल कितना पावर खर्च हो रहा है। भाई कोई बच्चा हो जाएगा ये तो बहुत अच्छा हुआ, सिंपल ऐड करना है घर वाला केस में। सीरीज में होता तो पूरा रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ता, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट हम लोग का हो गया। कभी कभी याद रखना, अब तो उतना आता नहीं है, सिलेबस में ही सब है नहीं, लेकिन थोड़ा सुनो ध्यान से। कभी कभी दो बल्ब दे देगा डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है, रेटिंग दे देगा और डिफरेंट सिचुएशन में दो बल्ब देगा। ये आता नहीं है, हम ऐसे नॉलेज के लिए बता रहे, नॉलेज, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। और बोलेगा कौन बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस देगा। तो वैसे प्रॉब्लम में क्या करते थे पहले, जब ये सिलेबस में था, हीट निकालते थे। जो बल्ब के फिलामेंट में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा टी टाइम में, मतलब टी टाइम में इसका भी निकाल लेंगे हीट I2RT, इसका भी हीट निकाल लेंगे I2RT। जो बल्ब में गिवन टाइम में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा ब्राइटनेस देगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, कि 2-3 बल्ब दे देता है, बोलता है कौन ज्यादा ब्राइट होगा। तो जिसके फिलामेंट में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा वही ज्यादा ब्राइटनेस देगा बच्चे, ठीक है। तो ईवीएम ऐसे ही सोचे कि बोल दे एक बार, शायद इधर उधर से तुम लोग को कभी मिल जाए कोई कंपटीशन में, तो समझ जाना वो हीटिंग इफेक्ट पे होता है बल्ब का ब्राइटनेस। जिस बल्ब के फिलामेंट में ज्यादा हीट वो ज्यादा ब्राइट होगा। और बाकी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, 10th स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन रहता है, हीट निकाल लो, दिमाग लगा के, सीरीज में रहे पैरेलल में रहे। और देखो पूरा थ्योरी खत्म हो गया। ये भी आज का क्लास तुम नोट कर लोगे, एक बार में दिमाग में बस जाएगा, जितना अच्छा से बताएं, ठीक है। अब 2 या 3 क्लास हम प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम प्रैक्टिस,
कंपटीशन बूस्टर। बाकी जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिस करना है उस सारा नोट्स को लिखो इलेक्ट्रिक करंट का और सबको करो। अब जैसे तुम लोग देखोगे प्रैक्टिस में क्या क्यूब वाला सवाल होगा, क्यूब, जो क्यूब में रेजिस्टर लगा हुआ होगा 12 को, अब बोलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो उस सवाल को लेंगे। फिर वो इनफाइनाइट वाला भी सवाल ले लेंगे, ठीक है। फिर किरचॉफ लॉ का और सवाल लेंगे। फिर सिमेट्रिकल सर्किट बाकी है, सिमेट्री से बनता है कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो उसको भी बता देंगे। एक्स्ट्रा थोड़ा नॉलेज हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो अभी, ठीक है। तो मेन अभी तुम लोग पूरा लिखो, एक बार रिवीजन करो। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तुम लोग से। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।